लोहराबीर स्थित केंद्रीय चुनाव कार्यालय में इंडिया गठबंधन के बैनर तले आयोजित एक महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता में इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी पूर्व विधायक अजय राय ने कहा कि हमारे धर्म शास्त्रों में नारी को शक्ति और देवी के रूप में पूजा गया है, पर यह कितने दुर्भाग्य की बात है कि आज नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में और खुद उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मात्र शक्ति के साथ किस तरह के जघन्य अपराध हो रहे हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। खुद बनारस में अगर देखा जाए तो यहाँ काशी में बीएचयू में पिछले कुछ वर्षों से हमारी बेटियों के साथ ऐसी कई जघन्य घटनाएं घटी हैं जिनको लेकर काशी का सम्मान पूरी दुनिया में गिरा है। अजय राय ने सवाल उठाया कि क्या योगी जी ने उन जघन्य रेपिस्टों के ऊपर बुलडोजर चलवाया? आखिर ये कैसा दोमुहापन है, ये कैसा नारी वंदन है? एनसीआरबी के राष्ट्रीय आंकड़े बताते हैं कि मोदी जी के कार्यकाल में पूरे देश में हमारी मातृशक्ति के साथ किस तरह के भयावह आपराधिक दुष्कृत्य हुए हैं। अब ये पूरा देश जानता है, पूरे समाज के लोग जानते हैं कि सबसे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, खासकर किसी धर्म में, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कि अपनी धर्म पत्नी को अपने साथ रखना। मोदी जी अपनी धर्म पत्नी का सम्मान नहीं कर पाए, जसोदा बहन का, और महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। जो व्यक्ति अपने जिसको मंगलसूत्र पहना के लाए उसको अपने साथ नहीं रख पाए, तो उनसे बड़ा महिला विरोधी कौन हो सकता है? सबसे बड़े महिला विरोधी हैं वो। देश में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं कोई हुआ जो अपनी पत्नी को अपने साथ न रखा हो। पहले नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। दूसरा, अपने संसदीय क्षेत्र में जिन बच्चियों के साथ रेप हुआ, बीएचयू की आईटी की बिटिया के साथ, तीनों भाजपा के नेता थे, उसमें एक बार भी अफसोस नहीं जाहिर किया मोदी जी ने। एक ट्वीट, पूरे ट्विटर चेक कर लीजिएगा, पीएमओ का चाहे मोदी जी का, एक ट्वीट भी उस पर नहीं हुआ मोदी जी के द्वारा। ये गलत हुआ, अफसोस हुआ किया उस पर। और जब एक बार वो बच्चियां सड़क पर बैठी थी 2017 में रेप वाले इश्यूज पे, उसमें मोदी जी बनारस में थे, उन बच्चियों से न मिलकर रास्ता घुमाकर, गाड़ी घुमाकर भाग गए, बच्चियों से नहीं मिले, सीधे सीधे बच्चियों का अपमान किया। कोई भी जाते बच्चियों से पूछते तो ये भगोड़े हुए मैदान छोड़कर भाग गए, रास्ता गाड़ी घुमाकर वहां से दूसरी तरफ चले गए, और महिलाओं का ये सम्मान की बात करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आज तक मोदी जी 14, 19 दोनों चुनाव में बनारस में एक दिन भी नहीं रुके थे। 2024 में उनके रुकने का क्या कारण है कि दो रात रुक गए, अभी नामांकन के पहले भी रुके और कल की रात को भी बनारस में रुके रहे। आज काशी के लोगों से डर पैदा हो गया क्या? काशी की महान जनता से घबरा गए? कैंडिडेट तो वही हैं, अजय राय 14 में भी थे, 19 में भी थे, 24 में भी है, पर आज उनको घबराहट क्यों हो गई? क्योंकि काशी की जनता जाग चुकी है, जाग गई है, अपने हक और अधिकार पर वोट करने जा रही है। बीजेपी के नेता है संदीप बात्रा, उनका भगवान जगन्नाथ जो है वो हिंदी के हक में, आप इसको देखिए, मैंने पहले भी कहा कि देखिए ये छद्मवेशी लोग हैं। अब भगवान जगन्नाथ के लिए बोला पात्रा ने, अब सोच सकते हैं कि उनसे बड़ा कुपात्रा कौन होगा, उनसे बड़ा कुपात्रा कौन होगा जो भगवान के लिए ऐसा बोलेगा। बनारस में मोदी जी ने बाबा विश्वनाथ महाशिवरात्रि को जो उनको मौरी चढ़ती है साल में एक बार, उस मौरी को भी धारण कर लिया बनारस में, तो वहां भगवान जगन्नाथ का अपमान किया और बनारस में महादेव का अपमान मोदी जी के द्वारा हुआ। मैं समझता हूं कि ये पूरे देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि छद्मवेशी है, दिखावटी हिंदू है और केवल उससे अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। एक रोड शो होने वाला है 25 तारीख को डिम्पल जी, और निश्चित तौर से रोड शो नहीं, सभा की बात चल रही है, जिसमें प्रियंका जी और हमारी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता डिम्पल यादव जी रहेंगे, और निश्चित तौर से विशेष रूप से वो महिला की बात करेंगे जो महिलाओं का जिन्होंने सम्मान किया, खुद महिला हैं, जिनको जो पार्टी के लिए हमारे नेता है, हमारी बहन है और परिवार पार्टी को आगे बढ़ा रही है। डंके की चोट पर लाखों वोट से जीतेंगे। राहुल जी आ रहे हैं।
बिल्कुल काशी में अभी तक तो काशी की जनता ने मोदी जी 2 बार आ गए, काशी की जनता के दबाव में 2 बार रात रुक गए। अभी तो राष्ट्रीय नेतृत्व की आने की बारी है। अभी जब प्रियंका जी राहुल जी आएंगे तब कितने दिन मोदी जी यहाँ रहेंगे वो भी आपके सामने आने वाला है। जल्दी आ रहे हैं, जल्दी 25 को प्रियंका जी डिम्पल जी का कार्यक्रम है। हमको मुझे लगता है 28-29 में हमारे राहुल जी और हमारे अखिलेश जी का भी कार्यक्रम बने। 5 न्याय कांग्रेस की गारंटी में हिस्सेदारी न्याय में आप देख सकते दिखाओ वन अधिकार कानून मालूम पट्टों का 1 साल में फैसला क्या है ये इसका जरा पता निश्चित तौर से देखिए, जिसमें वहाँ पर हमारे जो आदिवासी भाई हैं जिनको उसमें प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है, उनको तत्काल न्याय मिले, उस पर भी ये चीजें हम लोगों ने विचार किया। ठीक आइए।